समीकरण विषय के अंतर्गत समुच्चय टॉपिक जो है, समुच्चय सिद्धांत जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत अपन यूनिट 1 आज शुरू करते हैं। यानी यूनिट 1 में सबसे पहले आपको पढ़ना है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत को समझने के पहले हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर समुच्चय क्या है। समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट। सेट माने होता है समुच्चय। और सेट का एक और अर्थ निकलता है जिसको हम कह सकते हैं समूह। तो समुच्चय का एक छोटा अर्थ और भी है, या एक दूसरा शब्द है जिसको हम समूह कहते हैं। समुच्चय का दूसरा अर्थ जो है वो समूह होता है। और समुच्चय को मझले कोष्ठक के द्वारा हम जो है इस तरीके से बनाते हैं। अब आती है बात कि समुच्चय की परिभाषा क्या है। वस्तुओं का संग्रह, व्यक्तियों का संग्रह, संख्याओं का संग्रह, किन्हीं भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह कर दिया जाए तो वो समुच्चय की श्रेणी में आ जाता है। जैसे हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो स्वरों के लिए हम लिख देते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 स्वर हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का समुच्चय लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये कहा जाए कि संख्या 7 और 19 के बीच की अभाज्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो क्या आएगा? 7 और 19 के बीच की अभाज्य प्राकृत संख्याएं। अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित ना हो, ठीक है। और अब अपन सोचते हैं 7 को नहीं लेना है, 19 को नहीं लेना है, 8 विभाजित है, 9 विभाजित है, 10 विभाजित है, 11 किसी से विभाजित नहीं है। फिर 12 विभाजित हो गई, 13 किसी से विभाजित नहीं होगी, 14 विभाजित है, 15 विभाजित है, 16 विभाजित है, 17 फिर विभाजित हो गई। इसके बाद 18 आ जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 19 इसमें है ही। तो इस तरीके से ये 7 और 19 के बीच की अभाज्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। समस्या ये आती है कि हम समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर लेते हैं, ए, बी, सी, डॉट 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 डॉट, एक्स, वाई, जेड। और समुच्चय के भीतर जो लिखा है उन्हें कहते हैं या तो सदस्य या अवयव। इन अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए मझले कोष्ठक का हम उपयोग करेंगे। समुच्चय को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड का उपयोग करेंगे। और समुच्चय के अवयव या सदस्य जिनको हम कहते हैं, जो उसके अंदर लिखे हुए हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर उपयोग करते हैं, स्मॉल ए, बी, सी, डी, डॉट 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 डॉट, एक्स, वाई, जेड। अब इसके बाद रूप निरूपण। अब देखिए अपन को क्या करना है, समुच्चयों का मानक निरूपण देखना है कि काय से अपन निरूपित करते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हमेशा n से प्रदर्शित करेंगे। इसमें कोई अंक नहीं बदलेगा, कोई संख्या नहीं बदलेगी, कोई संकेत नहीं बदलेगा। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय सदैव n से प्रदर्शित होता है। और ये n बराबर हमने दिखा दिया, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय सदैव z से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने अलग से क्यों बताया? अलग से इसलिए बताया कि अभी हमने कहा था कि समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों का उपयोग करते हैं, यानी कैपिटल ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड। तो अपन सोचेंगे ए, बी, सी से करते हैं तो प्राकृत संख्या को ए से कर दें, बी से कर दें, सी से कर दें, ऐसा नहीं करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो विशेष हैं, जिनके निरूपण के लिए संकेत निश्चित है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैपिटल एन, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल जेड, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय वो जेड पॉजिटिव, ऊपर चार्ज लगा देंगे तो धन पूर्णांक संख्या हो जाएगी।
और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय वो अपन W से प्रदर्शित करेंगे और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से प्रदर्शित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में हमने -3 से शुरू कर दिया। यहाँ डॉट डॉट फिर लिखा -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3। तो पूर्णांक संख्याओं को जब कभी हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरीके से संख्या है और बीच में हमने ले लिया 0, इधर की संख्या माइनस की होती है ऐसी, ठीक है ना, और इधर की संख्या काय की होती है प्लस की। इस तरीके से होता है, इधर प्लस और इधर माइनस। तो अपन ने पीछे से आगे तक की पूर्णांक संख्या को दिखा दिया है। पीछे -4 होगा, फिर और पीछे -5 होगा, फिर और पीछे -6 होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे 0 के 3, 4, 5, 6 बढ़ता जाएगा। बाकी धन पूर्णांक में कोई समस्या नहीं है, प्लस की लेना है तो 0 के बाद शुरू होती है, +1, +2, +3 और पूर्ण संख्याओं में 0 से शुरू हो जाता है। और परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है, जहां Q बराबर नहीं होता है 0। कक्षा में पढ़ लिया है ये कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब इसके बाद समुच्चय के अंदर लिखे हुए जो सदस्य हैं, जो अवयव हैं, उनको हम अल्प विराम लगाते हुए लिखते हैं सदैव। जैसे हमें लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मान लो समुच्चय पूरा हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, यानी इसमें 6 अवयव हैं। अगर हम ये पूर्ण विराम अल्प विराम अगर हम ना लगाएं, ये कॉमा ना लगाएं और फिर कहें कि इस समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे? अपन तो कहेंगे कि इतने लिखे हैं, इतने लाख, इतने हजार कहने लगेंगे, लेकिन अपन को कॉमा के द्वारा इसको बताना है ताकि हम संख्या गिन सकें। अब हम एक सवाल लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। 2 अंकों की ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिनका योग 8 हो। खुद विचार कीजिए, 2 अंकों की ऐसी संख्याओं का समुच्चय हमें बनाना है जिनका योगफल 8 हो। मान लो हम इसे ए से दर्शा दिया हमने। अब हम देखते हैं, शुरू से लेंगे। 2 अंकों की संख्या हो, योगफल 8 हो, तो जैसे हमने 11 नहीं 12, 13, 14, 15, 16, 17 में क्या होगा? 7 और 1 8, तो हमने ले लिया 17। ठीक है, 18 में 9 हो जाएगा, 19 में 10 हो जाएगा, 20 में 2 हो जाएगा, 21 में 3 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। अब हम जाएंगे कहाँ पहुँचेंगे? 26। 2, 6, 8 आया। तीसरी संख्या सोचते हैं, 27, 28, 29, 30, 31, 32। इस तरीके से सोच के जाए तो 32, 33, 34, 35, 35, 5 और 3 8, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 8 हो गया ये। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, फिर 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। इस तरीके से हम आगे की संख्याएं भी सोच करके और लिख देंगे और फिर लिख सकते हैं हम कि ऐसे अंकों की 2 अंकों की ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है। मान लीजिए यहाँ आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी अभी आगे आ जाएंगी, तो उन संख्याओं को हम देख लेंगे। जैसे 62 के बाद क्या आएगी? 71, 7 और 1 8। इसी तरीके से अपन करते जाएंगे। फिर 80 आ जाएगी, 80 में 8 जीरो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका, फिर नहीं आएगा, फिर अब नहीं आएगा कि 8 आ जाए, 91 तक आएगा, यानी 71, 91 और आ जाएगा।
और देख लीजिए कोई संख्या बच। हाँ देखिए 71 तक ही आएगा, 91 का हमें ध्यान नहीं दे पाए, तो 91 का हो जाएगा 9 और 1 10, तो 8 नहीं आएगा। तो बस इतनी संख्याएं आपकी आएंगी जिनमें 2 अंकों का योगफल 8 हो जाएगा। इसी तरीके से किन्हीं भी चीज़ों का समस्या, वृक्षों का, पेड़ों का, जानवरों का, वस्तुओं का, किसी भी चीज़ का समुच्चय जो है वो आपका अपन इस तरीके से दर्शाएंगे। केवल ये ध्यान रहे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n से, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय z से, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय z पॉजिटिव से, आपकी परिमेय संख्याओं का समुच्चय q से, इस तरीके से जो हमने संकेत बताए हैं उनका ही उपयोग करना है। अब की प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए समुच्चयों के प्रकार अपन देख लेते हैं। बाकी सभी के फॉर्मूले आपको आपकी डिजी लैब पे बिल्कुल पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, मैटर देख लीजिए। 5 प्रकार के समुच्चय हुए: रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। प्रत्येक को अपन समझ लेते हैं एक एक लाइन की परिभाषा। रिक्त माने क्या होता है? खाली, अर्थात जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय हो गया। परिमित संख्याओं का समुच्चय, परिमित संख्या अपन जानते हैं। अपरिमित यानी अपरिमित संख्याओं का समुच्चय। एकल समुच्चय अर्थात एक अवयव जिसमें हो, एकल समुच्चय। समतुल्य में थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 ये लिखा है और b बराबर लिखा है 4 1 2 3, ये लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी दोनों के अवयवों की संख्या समान हो। कितने हैं इसमें? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। अंक समान हो ये जरूरी नहीं है। देखिए मिटा दिया हमने, लिख दिया यहाँ 5 6 7 8, ये भी समतुल्य समुच्चय ही कहलाएगा। इसमें भी 4 अवयव और इसमें भी 4 अवयव। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि 2 समुच्चय दिए गए हैं और उनमें उपस्थित सदस्यों की संख्या बराबर है तो वो कहलाएगा समतुल्य समुच्चय। इसके बाद की प्रॉब्लम, एक्सरसाइज और अभ्यास जो भी सवाल हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद ठीक इसी के बाद इस पर डलेगा आपका भौतिकी का वीडियो। भौतिकी डालेंगे थोड़ी देर में, अगले तक देखिए।